और वहीं बुलंदशहर के थाना रामघाट परिसर में महिला हेल्पलाइन का बैनर शौचालय के पास रखे होने पर एक लड़की ने खासा नाराजगी जाहिर की है। लड़की ने उत्तर प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ की फोटो को पहले तो अपने दुपट्टे से साफ किया और फिर उस बैनर को ले जाकर कोतवाल में ऑफिस में लगा दिया। युवती का कहना है यहाँ की पुलिस ने सूबे के मुखिया की ये हालत कर रखी है कि महिला हेल्पलाइन के बैनर को किस तरीके से शौचालय के बराबर में रख रखा है। पुलिस विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की का कहना है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की इज्जत ये है, वहीं लड़की ने खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी स्थित एक प्रसूता की मौत हो गई। मृतका का नाम आकांक्षा बताया जा रहा है। मृतका आकांक्षा के परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रसव पीड़ा के चलते आकांक्षा को उत्तम नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन से आकांक्षा ने बेटी को जन्म दिया। उनके बाद से ही आकांक्षा की तबीयत खराब हो गई। नर्सिंग होम में मौजूद डॉक्टर और स्टाफ ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। कई बार कहने पर भी आकांक्षा को किसी डॉक्टर या स्टाफ ने नहीं देखा। मृतक आकांक्षा के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ऋतु गुप्ता ने आकांक्षा की तबीयत ज़्यादा खराब होने पर कहा कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिजनों के ने कारण पूछने पर डॉक्टर ऋतु गुप्ता ने कहा कि गलती हो गई है, इसलिए दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और वहीं परिजनों के मना करने पर भी बिना बताए आकांक्षा को जबरन एम्बुलेंस में रख दिया। तब तक एक आकांक्षा की मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने मृतका आकांक्षा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका आकांक्षा के पति अनिल कुमार आर्मी में और वह सियाचिन में तैनात हैं। मृतका के परिजनों की तरफ से पुलिस को लिखित तहरीर दी गई है। जिसकी डेथ हुई है वो मेरी बांदी है, आकांक्षा यादव। उसका हस्बैंड सियाचिन में पोस्टेड है आर्मी में, और इसकी कल डिलीवरी हुई सीजरियन से। और रात में होल नाइट कोई भी न नर्स न कोई डॉक्टर देखने के लिए आया इनके पास। और सुबह जब पेट फूल गया तो इन लोगों ने फिर कुछ ट्रीटमेंट शुरू किया। मुंह से पचूकर वगैरह गिरने लग गया। इन्होंने ब्लड मांगा, ब्लड दिया गया। शायद ऑपरेशन भी किया है इन लोगों ने, ये मालूम नहीं है कि क्या किया है इन्होंने कुछ। और उसके बाद में जब डेथ हो गई उसके बाद में बाहर निकाल दिया और बोलते हैं इसको आगरा लेके जाओ। एम्बुलेंस में रखने के बाद में जब वो डेथ हो गई, एम्बुलेंस में है, डेथ हो गई है। बच्चा हो गया था? बच्चा कल हो गया, कल शाम को ही। और सीजरियन करके उसके बाद में रात में किसी को देखना चाहिए ना, किसी ने देखा नहीं। इनकी नेग्लिजेंसी इतनी ज़्यादा ये रही है, रात में किसी ने देखा नहीं। क्या तकलीफ है। बाराबंकी में स्मार्ट कार्ड बनाने की एवज में एक महिला के साथ जालसाजी का मामला सामने आया है, जिसके चलते महिला के खाते से बदमाशों ने 55,000 रुपये निकाल लिए। बता दें कि एक ही घर की दो महिलाओं के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देकर ये बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित महिलाओं का कहना है स्मार्ट कार्ड बनाने के बहाने से पहले बदमाशों ने आधार कार्ड मांगा और उसके बाद में अंगूठा लगवाया और स्मार्ट कार्ड 2 दिन के बाद बनकर आएगा ये कहकर रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद महिलाओं को खाते से 55,000 निकाले जाने की जानकारी हुई। पूरा मामला थाना रामनगर के नारायणापुरवा गांव से सामने आया है। सर आए थे स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए। 2 लोगों, हमारी भाभी और हमारी वाइफ को, दोनों लोगों को अंगूठा रखवा कर बोले कि स्मार्ट कार्ड बनाना है। एक चक्कर आए तो चले गए, दोबारा फिर आए, हम घर पर नहीं थे और इन दोनों लोगों ने अंगूठा रखवा कर और इनके खाते से पैसा गायब करा दिया। लगभग कितना निकला था इनके, एक में 35,000, एक में 20,000। इसकी शिकायत कहीं की? नहीं, अभी कहीं नहीं की। अब इसकी शिकायत हम करेंगे कहीं। मेरठ के किथौड़ पुलिस ने अवैध सशस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश कर मौके से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जिले के सर्विलांस टीम और किथौड़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध सशस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी की। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने मौके से 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किए जाने की भी जानकारी दी, जिनके कब्जे से हथियारों का जखीरा बरामद करते हुए हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं।
इंस्पेक्टर के तौर अरविंद मोहन शर्मा ने बताया कि सर्विलांस प्रभारी मनीष बिष्ट की टीम के साथ एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बहरोड़ा गांव के जंगल में छापा मारा, जहां पुलिस ने जंगल में हथियार बनाते 3 बदमाशों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। साथ ही बता दें, जांच में सामने आया कि पकड़े गए तीनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास है और तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये थाना खरखौदा और जनपद की सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर मुखबिर की सूचना पर बहरोड़ा के पास बाग के बगल में ईख के खेत में 3 अपराधियों को पकड़ा है, जिनसे बने अधबने ढेर सारी मात्रा में तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। पूरा शस्त्र बनाने की फैक्ट्री भी बरामद है। एक इसमें अनीस और चुहिया जो लिसाड़ी गेट का है, दूसरा बिलाल वो भी लिसाड़ी गेट का है और तीसरा शाहरुख जो किठौर निवासी बहरोड़ा का है। ये तीनों ही पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी मात्रा में शस्त्र बनाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उनको पकड़ के काफ़ी मात्रा में शस्त्र बरामद हुए हैं। इन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मेरठ के सोतीगंज में उस वक्त बखेड़ा हो गया जब यहां एक मुकदमे में जांच करने और नोटिस देने पहुंचे 2 दरोगाओं से आरोपी के परिजनों ने मारपीट कर दी। काफ़ी देर तक हंगामा होने के बाद पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हंगामा कर रहे आरोपी समेत उसके परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि दोनों दरोगा छेड़छाड़ के मुकदमे के संबंध में नामजद आरोपियों को नोटिस देने और विवेचना के लिए आए थे। इसी दौरान महिलाओं ने हंगामा कर दिया। पुलिस की पिटाई की जानकारी मिलने पर दिल्ली गेट और सदर बाजार पुलिस पहुंची। इस मामले में पुलिस ने 2 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल सोतीगंज में करीब 100 साल पुरानी और करीब 15 करोड़ कीमत की जन्नत निशा खोटी है। इस पर सेवानिवृत्त एडीएम आरिफ और अलाउद्दीन अपना अपना दावा करते हैं। इस कोठी पर आरिफ की केयरटेकर रहती है। 2 साल पहले अलाउद्दीन पक्ष की तहरीर पर केयरटेकर समेत 6 लोगों पर छेड़छाड़ और मारपीट की धारा में केस दर्ज हुआ था। मेरठ में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की अध्यक्ष शालिनी अग्रवाल के नेतृत्व में संस्था की कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए अध्यक्ष शालिनी अग्रवाल ने कहा कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू करे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन दवाइयाँ नहीं मिली, ये सभी दिक्कतें परेशानी बढ़ती जनसंख्या को लेकर आई थी। अगर हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण होती तो लोगों को दवाई और ऑक्सीजन की कमी ना होती। हम ये मांग करते हैं कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर 2 बच्चे लागू करने का कानून बनाए। 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे होने पर उसकी सरकारी सुविधाएं, सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाएं बंद कर दी जाए। मेरा नाम शालिनी अग्रवाल है और मैं मेरठ जिला अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से हूँ और ये इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री दीदी हैं और वो कई सालों से प्रयासरत हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी से जल्दी पास हो। जो देश में इस समय सारी समस्याओं की जड़ इस समय बढ़ती हुई जनसंख्या ही हो रही है। आप कहीं भी चले जाओ, अगर जो इस समय कोरोना महामारी में सभी ने देखा अस्पताल की बेड की किल्लत और ये ऑक्सीजन की किल्लत हुई है और सभी ने परेशानी देखी, ये सब बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण है। अगर जनसंख्या इतनी ना होती तो इतना मौत का आंकड़ा भी। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़। की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, आज रात्रि में लगभग 10 बजे एक व्यक्ति एहसान पुत्र हबीब निवासी खवेश ज्ञान थाना खुर्जा क्षेत्र अंतर्गत, उम्र इनकी लगभग 48 वर्ष है, इनके परिजन इनको अस्पताल लेकर पहुंचे थे और साथ ही पुलिस को सूचना दी गई थी कि जब ये अपने एक रिश्तेदार के साथ मोहल्ला बारादरी पंजाबियान खुर्जा में बैठकर खाना खा रहे थे तो अचानक कुछ लोग जो इनके परिचित भी थे
वो वहाँ पहुँचे और इनके ऊपर गोली चला दी, जिससे ये घायल हो गए। इनसे जो पूछताछ की गई है, जो इनके परिजन हैं और इनसे भी, उसके आधार पर जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, उन आरोपियों की पुलिस द्वारा बहुत तत्परता के साथ टीम बनाकर तलाश की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही पुलिस को सफलता मिल जाएगी और घटना का पटाक्षेप होगा कि वास्तविकता क्या है और कौन वास्तव में इस घटना को अंजाम देने